टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जिसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम 2 पॉइंट की बात करेंगे, जो कि हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिनोट करते हैं में से सिग्मा से, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसको हम डिनोट करते हैं रो से। ठीक, तो हम जिसमें 3 प्रॉपर्टीज देखेंगे। सॉलिड के अंदर हम 3 प्रॉपर्टीज की बात करें, सॉलिड, देन 3 प्रॉपर्टीज के हम इसमें बात करेंगे। पहला है हमारा मेटल, सेकेंड इज द इंसुलेटर, यहाँ पे मेटल में कंडक्टर भी कर सकते हैं, ठीक, इंसुलेटर, और थर्ड है हमारे पास सेमीकंडक्टर, ठीक। तो हम तीनों को डिफाइन करेंगे, मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल पोजेस करते हैं, यानी मेटल के पास जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत कम होती है, यानी कि दे हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, ठीक, एंड हाई कंडक्टिविटी। इसमें रेंज क्या हो जाएगी, अगर कंडक्टिविटी की बात करें और रेजिस्टिविटी की, तो रो इज फॉर रेजिस्टिविटी, इनकी रेंज होती है 10⁻⁻² से 10⁻⁻8 ओम मीटर तक, ठीक। और अगर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो ये होगी 10⁻² से 10⁻8 तक, ठीक, और ये होगा 7 मीटर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी में मो इनवर्स कर सकते हो या फिर 7 मीटर इनवर्स, ठीक। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर के पास क्या होता है, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी। इसके हम रेंज पे देखेंगे, मे बी अलग बुक्स में थोड़ी रेंज ऊपर नीचे वैल्यूज में दे रखी हो, पर रेंज देखिए माइनस में जा रही है, यानी वैल्यू कितनी कम हो गई, ठीक है ना, किसकी, रेजिस्टिविटी लो हो गई, माइनस में जा रही है ना वैल्यू, ठीक, और कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा क्योंकि ये प्लस में जा रही है, ठीक। तो फिर हम किस में देखेंगे, इंसुलेटर्स में, तो इनके पास क्या है, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है और कंडक्टिविटी बहुत कम है। तो अगर हम देखें तो रो, यानी कि फॉर रेजिस्टिविटी रो इज 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर, और सिग्मा में कितनी होगी, 10⁻11 से 10⁻19। ये याद करने के लिए इजी हो जाता है, इसलिए हम इस वैल्यूज़ को ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी हम वैल्यूज़ को और भी चेंजेस होते हैं, कुछ वैल्यूज़ में किसी में कुछ देखो, पर लेकिन रेंज ऐसी होगी। तो अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो ये प्लस में हो गया, और यहाँ कंडक्टिविटी कम हो गई तो ये नेगेटिव में हो गई। हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, ये पार्शल होंगे इनमें, यानी कि इनकी वैल्यू जो होंगी वो लाई कहाँ करेंगी, इनके मिड में, ठीक है, यानी बिटवीन देम इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो इनके बिटवीन में लाई करेंगे, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी कैसी हो जाएगी, 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर, ठीक, या इसको 2 लिख लो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो 2, ठीक। और कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, +5 से -6 मीटर इनवर्स। क्लियर है, ठीक, ये ओम है, ठीक। तो देखो -5 से +6 तक और +5 से -6 तक, यानी कि वैल्यू कैसे कर रही है ला इसमें, मिड में। तो सेमीकंडक्टर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को हमने 3 तरीके से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में डिफाइन किया, एक उसकी कंडक्टिविटी पे और दूसरे उसकी रेजिस्टिविटी पे। क्लियर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर on the basis of chemical composition, ठीक।
क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इसमें फर्स्ट जो है वो आते हैं हमारे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर यानी कि जो एलिमेंट के फॉर्म में है डायरेक्ट, जिसके अंदर कोई भी चीज़ जो कि नहीं डायरेक्ट फॉर्म से बने मॉलिक्यूल्स में है, ठीक। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर वो कि हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलते हैं, एलिमेंटल यानी कि एलिमेंट्स में फॉर्म में। तो वो हमारे पास कौन कौन से, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये सिंबल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेकेंड हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं कंपाउंड, दो एलिमेंट्स को मिला के बन जाएंगे ना, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर ये टू पार्ट्स में अगेन डिवाइड किए जाते हैं। पहला होता है इनऑर्गेनिक और दूसरा होता है ऑर्गेनिक, ठीक। इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास आता है गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फेट एक्सेट्रा, ठीक। और ऑर्गेनिक में जो हमारे पास आएंगे वो आएगा पॉली पायरोल और पॉली एनालाइन एट्सेट्रा। ये हमें रिमेंबर नहीं रखना, कोई ज़्यादा पूछते नहीं है बस, पर लेकिन हमें फिर भी याद होना चाहिए कि ऐसे ऑर्गेनिक के एग्जांपल्स क्या हैं, पॉली पायरोल एंड पॉली एनालाइन, ठीक। और इनऑर्गेनिक में गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फेट, गैलियम एंड आर्सेनाइड एंड इंडियम फॉस्फेट, ठीक। ये दो हो गए। तो हमारे पास कौन कौन से हो गए, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो है हमारा एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, ठीक। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो एक आइसोलेटेड एटम की बात करें या फिर नॉर्मली किसी एटम के अंदर हम देखें तो उसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं 1 2 3 करके, इसमें N1 2 3, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे फिल्ड किए जाते हैं, ठीक। अगर हम देखें तो ये ऐसे करके बने होते हैं कुछ N1 2 3, तो इसके अंदर जो फिलिंग होती है यानी कि इन बैंड्स को हमने देखा है, इन बैंड्स को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड्स, ठीक है। इसके अंदर तो अगर हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो क्या होगा, एनर्जी लेवल splits into a number of energy level forming a continuous band called energy band। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस लेवल पे, फिर एक्साइट होकर फिर और ऊपर जाता है, फिर और ऊपर, तो क्या होता है, एक्साइटेशन की स्टेट की एनर्जी यानी एनर्जी मिलती जाती है उसमें। तो क्या कह रहा है, एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं इनटू नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस बैंड। तो एक बैंड बनता जा रहा है ना, देखो 1 2 3 करके ऐसे सो ऑन बनता चला जा रहा है, तो ये बैंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड, ठीक। ये 1 मार्क में वैसे में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, एनर्जी बैंड, ठीक। अब इसी एनर्जी बैंड के अंदर कई आगे टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड के अंदर हमारे जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ऑर्बिट होती है, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्या बनाते हैं, बैलेंस बैंड। तो हम बैलेंस बैंड क्या होगा, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फिल्ड विथ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, किससे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे, उनसे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड, ठीक। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हमारा कंडक्शन, क्योंकि बैलेंस बैंड से अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी वो क्या बनेगा, वो कंडक्ट करेगा, ठीक। सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होगा, अभी हम जब आगे बैलेंस बैंड के डायग्राम्स वगैरह देखेंगे और सॉलिड वगैरह में मेटल इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में देखेंगे, तो एक बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन अगर इजीली चला जाता है या वो कनेक्ट होता है कंडक्शन बैंड के अंदर, तो वो कंडक्टर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, और अगर हमें हल्की सी एनर्जी देनी पड़े जंप कराने के लिए तो हम उसको बोलेंगे सेमी कंडक्टर, और जहाँ पे एनर्जी देने के बाद भी जंप नहीं कर पाता है वहाँ पे वो कहलाते हैं हमारे इंसुलेटर। क्योंकि जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे ही नहीं तो कंडक्ट कैसे कराएंगे, कर ही नहीं सकते। तो पहला बैंड हमारा कौन सा, वैलेंस बैंड, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन बैंड, ठीक। द लोएस्ट
unfilled allowed energy band next to valence band is called what? कंडक्शन बैंड. ठीक, कंडक्शन बैंड. ये या तो फुली फिल्ड हो सकता है या पार्शियली फिल्ड हो सकता है, एम्प्टी नहीं हो सकता. पर कंडक्शन बैंड या तो पार्शियली फिल्ड होगा या फिर एम्प्टी होगा. फिर से बैलेंस बैंड होगा वो पार्शियली फिल्ड हो सकता है, फुली फिल्ड हो सकता है. पर कंडक्शन बैंड जो होगा वो हमारा एम्प्टी हो सकता है या फिर पार्शियली, पर फुली फिल्ड नहीं होगा. ठीक. नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं द बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं उन दोनों के बीच में गैप होता है, उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर एनर्जी गैप. तो इसको हम बोलेंगे एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप. ठीक. क्या होता है ये? द गैप बिटवीन टॉप ऑफ बैलेंस बैंड एंड bottom of the conduction band in which no allowed energy level for electron can exist. ठीक. यानी कि दोनों के बीच में जो गैप है उसमें कोई भी एनर्जी नहीं थी, और जो अलाउड एनर्जी, कोई भी एनर्जी नहीं है ना, इसी को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. इसको हम डिनोट करते हैं ई जी से. ठीक, ई जी से. जैसे कि देखो, अगर बात करें डायग्रामेटिकली देखें, अगर ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये है हमारा वैलेंस बैंड, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रहती है. ठीक. इन दोनों के बीच में जो गैप है Eg, इसको बोलते हैं हम क्या? ये देखो, ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी, ये वैलेंस बैंड की, और Eg क्या है? इन दोनों के बीच का गैप. दैट इज कॉल्ड व्हाट? फॉरबिडन एनर्जी गैप. तो Eg इज इक्वल्स टू Ec माइनस Eb. क्लियर है? ठीक. ये पार्शियली फिल्ड या फिर फुली फिल्ड होगा, ये पार्शियली फिल्ड या फिर एम्प्टी होगा. क्लियर? इसी के अंदर एक नोट डाल के देखिए, लिखो, अगर हम पढ़ें, ऑल एनर्जी लेवल इन द बैलेंस बैंड आर फिल्ड. ठीक, वही वाली बात, फिल्ड पार्शियली या फिर फिल्ड, while energy level in the conduction band may be fully और partially, fully empty होगा ये बेटा, fully empty और partially फिर पार्शियली नहीं, हाफ. पार्शियली माने हाफ. क्लियर है? ठीक. इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट उसी के अंदर टॉपिक एक जिसमें होता है फर्मी एनर्जी. फर्मी एनर्जी. फर्मी एनर्जी क्या होती है? इट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी possessed by free electron of a matter at absolute zero temperature. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन. कितना होता है? 0 केल्विन. ठीक है. तो क्या है? इट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन. मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मैटर एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन. एब्सोल्यूट जीरो
केल्विन। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ठीक, तो पहले हम देख लें मेटल के लिए, जो कि हमारे कंडक्टर हैं, जो कि हमारे पास क्या है? कंडक्टर। ठीक, यानी मेटल यानी कि कंडक्टर की बात हो रही है। तो अगर हम मेटल के लिए देखेंगे, ठीक, तो हम क्या देखते हैं? ये हम दो बना लेंगे। ठीक, ये हमारे पास, ये हमारा नीचे वाला होता है बैलेंस बैंड और ऊपर वाला होता है कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे हम एनर्जी नोट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। क्लियर? ठीक, तो ये क्या हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। ठीक, यहाँ देखो ये दोनों क्या है? कंडक्टर के अंदर या फिर मेटल की जब बात कर रहे हैं तो क्या होता है, जो हमारा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है उन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। यानी फॉरवर्ड एनर्जी कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसकी वजह से क्या होता है, जो बैलेंस बैंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ? कंडक्शन बैंड में, और वो इजीली क्या करते हैं? कंडक्ट करना चालू कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, वो कि रेडिली कंडक्ट करते हैं। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम देखें तो ये ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ठीक, यानी कि कंडक्टर के अंदर कोई भी अगर बात कोई भी पूछ सकता है तो कंडक्टर में क्यों हो जाता है इजीली कंडक्ट? क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं, यानी कि टच्ड वे में हैं। ठीक, उसी जगह अगर हम बात करें इंसुलेटर के लिए, अगर हम इंसुलेटर के लिए बात करें तो ये हमारा अगर ग्राफ है, इसमें ये हमारे पास है बैलेंस कंडक्शन बैंड और ये हमारे पास बैलेंस बैंड, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। ठीक, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा ईजी, यानी ये फॉरवर्ड एनर्जी गैप, वो क्या होता है? वो ग्रेटर होता है किससे? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। किससे? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। यानी कि गैप इतना ज़्यादा होता है कि एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक जंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होगा? जब जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा ही नहीं तो वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो दे आर बिहेविंग एज अ इंसुलेटर, दे आर बिहेविंग एज अ इंसुलेटर। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये बैलेंस बैंड है ये, और हमारा जो कंडक्शन बैंड है, थोड़ा और ऊपर से ले लें, ये जो हमारा कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है, इन दोनों के बीच में गैप तो होता है, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप तो है, पर लेकिन वो सिमिलर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक, अलग मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग एनर्जी गैप होते हैं, पर अभी हम अप्रॉक्स कितना मानते हैं? सिमिलर टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि वैसे नॉर्मली अगर कंडीशन में देखें, इसलिए हम बात करते हैं कि अगर कोल्ड टेम्परेचर पे बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर बिहेविंग एज अ इंसुलेटर, और जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? दे आर बिहेविंग एज अ कंडक्टर, क्योंकि हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते हैं और वो इजिली क्या करता है? इस बैलेंस बैंड से कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो यहाँ पे गैप तो है पर लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। सिंपल सी बात ये ऐसे समझो कि ये एक रोड थी, बीच में यहाँ पे हमने पुल कनेक्ट कर दिया तो ये इजीली आदमी यहाँ से चला जाएगा, तो ये बन गए हमारे कंडक्टर। ठीक, यही पुल था हमारे पास, बहुत माइन्यूट सा हमने गैप किया तो कोई भी था वो जम करके इधर चला जाएगा, तो वो बन गए हमारे सेमीकंडक्टर। और ये रोड थी और इसके बीच में पुल था, वो हमने हटा दिया, तो अब ये पुल जब हट जाएगा तो नीचे तो उसमें से क्या रिवर है या कोई भी चीज़ फ्लो है, ठीक है, तो गैप है, तो इस गैप के अंदर क्या इतना लंबा जंप भी नहीं कर सकता ना कोई, इतना ज़्यादा गैप, तो क्या होगा? वो वहीं के वहीं रुका रहेगा, यानी कि वो पास नहीं हो सकता, तो वो हमारे कौन हो गए? इंसुलेटर। क्लियर? पेपर में अगर सेमीकंडक्टर्स के डिफरेंस में आ जाए या कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिफरेंस में आएगा तो हम उनके क्लासिफिकेशंस बता सकते हैं, किसमें? कंडक्टिविटी पे, यानी कि इस पे सिग्मा पे, और रजिस्टिविटी पे, एंड वैलेंस बैंड या फिर उसके एनर्जी बैंड्स डायग्राम पे। तो एनर्जी बैंड डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
जिसके अंदर हमारे पास कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों के लिए दिए हुए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा सेमीकंडक्टर के जो मेन टाइप्स होंगे उन पे होगा, जिसके अंदर हम प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। इसमें हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे।